accessing neural network. Initializing the Kuni AI system. शिवगढ़ एक खूबसूरत गांव है, मगर उतना ही ये खतरनाक भी है। शिवगढ़ यहाँ के शिव मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। तभी 4 दोस्त राहुल, अमित, सोनू और रोहन वहां घूमने आते हैं। चारों दोस्तों ने भगवान शिव जी के दर्शन किए। रात होते ही गांव में एक अलग सी शांति छा जाती थी। तभी रात में चारों ने देखा कि गांव वाले खाना लेकर कहीं जा रहे हैं। गांव वाले एक वीरान घर के आगे खाना रखकर हाथ जोड़ रहे थे। ये गांव वाले कुछ भी करते रहते हैं, ये सब अंधविश्वास है। अमित की बात सुनकर सब हैरान थे, लेकिन रात होने की वजह से सोने चले गए। अमित अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसकी नींद खुली और वह पानी पीने गया। पर उसे बार बार लग रहा था कि उसके बेड के नीचे कोई है, और उसने देखने का सोचा। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे एक औरत की आत्मा थी, और उसने अमित का गला पकड़ लिया। सांस रुकने की वजह से अमित की मौत हो गई। अपने दोस्त को मरा देख तीनों रोने लगे। बच्चों को रोता देख वहां पर राम नाम का एक बुजुर्ग आदमी आया। मेरे साथ बाहर चलो और रोना बंद करो। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। ये बहुत साल पहले की बात है। सालों पहले गांव में स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। स्वामी अपनी पत्नी मीनाक्षी और बेटे प्रमोद के साथ रहता था। स्वामी बहुत दयालु था और सबकी मदद करता था, लेकिन दूसरी तरफ गांव में चंद्रवर्मा नाम का एक राजा रहता था। चंद्रवर्मा बहुत क्रूर और घमंडी था। एक दिन स्वामी, मीनाक्षी और प्रमोद तीनों राजा के पास गए। महाराज, मैं एक भंडारा कर रहा हूं और उसके लिए मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। राजा ने स्वामी का मजाक उड़ाया और उसे बुरा भला कहा। चंद्रवर्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संपत्ति जल्दी ही खत्म हो जाएगी। श्राप देने के बाद तीनों महल के बाहर आ गए। और सच में राजा की संपत्ति कम होना शुरू हो गई। चंद्रवर्मा को इस बात का स्वामी पर बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ स्वामी की पत्नी गर्भवती थी, जिसकी उसे चिंता थी। तभी चंद्रवर्मा अपने सैनिकों के साथ स्वामी के घर आया। उसने स्वामी को दंड दिया और वह इतना क्रूर था कि उसने मीनाक्षी के पेट पर हाथी चलवा दिया। मीनाक्षी की मौत देखकर स्वामी और प्रमोद दोनों रोने लगे। मैं श्राप देता हूं कि अगर कोई रात को महल के पास अनाज नहीं रखेगा तो उसके घर में मौत निश्चित है। तभी चंद्रवर्मा ने गुस्से में गोली चला दी और प्रमोद और स्वामी दोनों मर चुके थे, और चंद्रवर्मा को लगा कि श्राप खत्म हो गया। अगली रात चंद्रवर्मा आराम से सो रहा था। उसकी नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। नहीं, मुझे छोड़ दो। चंद्रवर्मा की बहुत भयंकर मौत हुई। उसी रात महल में आग लग गई और कोई नहीं बचा। तब से गांव में जो कोई भी खाना नहीं रखता है, वहां मौत निश्चित है। राम काका की बात सुनकर तीनों दोस्त खाना लेकर उसी महल के पास गए। तीनों ने वहां खाना रखा और प्रार्थना मांगी।
ये श्राप आज भी गांव में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।